Hello, today we are discussing about speed control of इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर क्या है? स्पीड कंट्रोल के कई मेथड हैं। कैसे? स्टार्टर के अंदर रेजिस्टेंस को फीड कर दो, कम तो नहीं कर सकते, चलती मोटर से रेजिस्टेंस कम नहीं कर सकते, तो रेजिस्टेंस फीड कर दो और भाई अपना वोल्टेज को कम कर दो। ठीक है, इससे भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और अपना V/F कंट्रोल और एक पॉल चेंजिंग कंट्रोल और एक अपना हमने लिखा रखा है रोटर को फीड करने के लिए क्या करते हैं, रोटर में रेजिस्टेंस को फीड कर दो तो भी हमारी वोल्टेज कंट्रोल हो सकती है। और हमारा एक होता है कैस्केड करने के बाद भी हमारा हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को V/F मतलब कंट्रोलिंग कर सकते हैं इंडक्शन मोटर की। और एक हमारा है अगर इंजेक्शन कर दें रोटर के अंदर, ठीक है, इंजेक्शन अगर रोटर के अंदर वोल्टेज को इंजेक्ट कर दे तो हमारी स्पीड कंट्रोल होती है। अभी हम इनमें सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है? V/F कंट्रोल, V/F मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, V/F मेथड मतलब फ्रीक्वेंसी। हमें क्या पता है? देखो, हमें पता है स्लिप क्या होती है, NS - N/N S। ठीक है, तो हम NS माइनस के N बराबर NS। ठीक है, तो N निकालता हूँ तो यहाँ से कितना आ गया, NS 1 - S। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि स्पीड क्या करती है, NS पर डिपेंड करती है। ठीक है, और NS क्या करती है, 1/F/P। ठीक है, फ्रिक्वेंसी और पोल पर डिपेंड करती है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि स्पीड हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी और पोल पर। इसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो V/F कंट्रोल क्या कहता है मेरे को, हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या EMF इक्वेशन क्या कहती है, VF पर या फिर E = 4.44 F/m BM × A। ठीक है, तो क्या होगा, E/F = BM हमने लिया, या फिर हम ले सकते हैं BM = V/F। ओके, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल या फिर वेरिंग फ्रिक्वेंसी करके हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। क्या, अब हमारे पास ये आ गया V/F रेशो मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, इसको अगर इफेक्टिव ब्रेकिंग कब होगी, इफेक्टिव कंट्रोलिंग कब होगी, तब V/F रेशो को हम मेंटेन करेंगे कांस्टेंट। हमारे पास चीज़ें हैं, देखो BM = V/F, हमने फ्रिक्वेंसी को कम करा तो क्या हो, BM ज़्यादा हो जाएगा। और हमें पता है कि BM हमको हम एक पॉइंट से ऊपर कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये हम अडोप्ट नहीं करेंगे, नॉट अडोप्टेड। ठीक है, अभी वोल्टेज क्या था, कांस्टेंट थी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो देखो BM = V/F, फ्रिक्वेंसी बढ़ाया BM कम होगा, मतलब अंडर यूटिलाइज हो रही है मोटर। ठीक है, मोटर क्या हो रही है, अंडर यूटिलाइज हो रही है, मतलब जितनी इसमें क्या होता है कि स्पीड तो ज़्यादा होगी इस तरह से, बट टॉर्क ज़्यादा नहीं होगा। स्पीड तो ज़्यादा होगी पर टॉर्क कम होगा। ठीक है, इस तरह से तो अंडर यूटिलाइज हो रही है भाई। जिस फ्रिक्वेंसी हम चला रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे हमें BM हमारा इतना मिलना चाहिए था, अभी हमने अगर उसको बढ़ा दिया, उसे कम मिल रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी हो नहीं रही है, तो फ्लक्स इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इतना टॉर्क नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है, ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या V/F कंट्रोल हमारे पास। अगर हम क्या कर रहे हैं कि क्या होता है, BM = V/F, अगर इसको और इसको दोनों को, इसको भी हमने कम किया और इसको भी कम किया, तो क्या हुआ, ये कम करा तो ये क्या हुआ, बढ़ा, बट ये इसको रिड्यूस कर रहा है, मतलब क्या है, कांस्टेंट तरीके से कंट्रोलिंग हो रही है। ठीक है, हमारे पास टॉर्क होता है कितना, T = 3 × 60/2π/NS S E² R2² प्लस के SX2²। ठीक है, हमारे पास ये है कौन सा, ये हमारे पास हो गया अपना रनिंग टॉर्क। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क भी है, क्या है स्टार्टिंग टॉर्क, T start = 3 × 60/2π/NS E² R2² प्लस के X2²। क्या अंतर है दोनों में कि रनिंग के अंदर क्या होता है, स्लिप आ जाती है। रनिंग कंडीशन में क्या होता है मेरा, R2 रेजिस्टेंस को छोड़ के, रेजिस्टेंस नॉट इफेक्टेड, नॉट चेंज इन रनिंग कंडीशन, बट X2 क्या होगा मेरा, SX2 हो जाएगा। ठीक है, F क्या होगा मेरा, SF हो जाएगा। E क्या होगा मेरा, SE हो जाएगा। ठीक है, तो और X2 हो गया, F हो गया, E हो गया मेरा सब। और ये क्या होता है मेरा, सब के सब बदलते हैं स्लिप के साथ। कैसे बदलते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ मैं, F बराबर कितना होता है, मेरे को पता है कि N क्या होता है, NS = 120 F/P होता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली कितना, NS P/120। ठीक,
अभी हमने क्या करा, ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो अभी हम एसएफ देखते हैं कैसे निकल रहा है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अभी हम देखते हैं कि रोटर भी अभी स्टैंड स्टिल है, स्टार्टिंग में ऐसे ही है। अभी रोटर भी मेरा घूमना शुरू कर दिया, तो रोटर भी जब घूमना शुरू कर देगा तो क्या हुआ, एन एस माइनस एन, मतलब इसके अंदर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो एफ बराबर एन एस माइनस के एन इंटू पी अपॉन 120, ठीक है। तो हम एन एस माइनस एन को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास स्लिप है एन एस माइनस के एन बटे एन एस, तो एन एस माइनस एन को लिख सकते हैं हम एस एन एस, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे एस एन एस, एफ बराबर एन एस माइनस के एन अपॉन, इस जगह हम लगा देंगे क्या, एस एन एस पी अपॉन 120। तो एन एस पी अपॉन 120 क्या है, ये है मेरा क्या फ्रीक्वेंसी, ये एन एस पी अपॉन 120 फ्रीक्वेंसी है। तो एफ क्या होगा मेरा, F2 मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी का होगा, एस एफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है, तो मेरा जो एस एफ होगी, अब जब ये एस एफ होगी तो मेरा x2 क्या होता है, मेरा x2 होता है मेरा 1/2 FL, ठीक है। तो x2 भी क्या होगा मेरा 1/2, F कोई जगह है SF लिखा था SFL, तो ये भी x2 भी क्या होगा मेरा SF हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही E2 भी मेरा SE2 हो जाएगा। अभी हम देख रहे थे स्टार्टिंग टॉर्क मेरा होगा, और मैक्सिमम टॉर्क होता है मेरे पास T मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 × 60/2πns कितना E2 स्क्वायर अपॉन 2x2 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन है स्लिप XM x2 इक्वल टू R2, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, R2 अपॉन x2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये SX2 को R2 के बराबर लगा देते हैं, ठीक है, और ये कर देते हैं, ये है किसकी कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में। और स्टार्टिंग कंडीशन में क्या है, मेरा R2 इक्वल टू x2, ये मेरी किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम की कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है स्टैंड स्टिल में R2 इक्वल टू x2, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या होगा, देखो हम देखा क्या स्टार्टिंग टॉर्क मेरा, हम स्टार्टिंग टॉर्क देखें ना, अभी क्या होता है TST इज इक्वल टू 3 × 60 अपॉन 2πns इंटू E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस के x2 स्क्वायर, ठीक है। क्या अभी हम इसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, हमें पता रनिंग टॉर्क क्या था मेरा, SV स्क्वायर बटे R2F, ये था मेरा, ठीक है। रनिंग टॉर्क होता है मेरा S प्रोपोर्शनल SV स्क्वायर अपॉन R2F, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क इसके अकॉर्डिंग हमें लिख देंगे यहाँ, जी स्टार्टिंग होता है मेरा V स्क्वायर F की पावर 3, ठीक है, हम ये लगा देंगे, ओके। और मैक्सिमम को लिख देंगे हम यहाँ T मैक्सिमम इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर बाई F स्क्वायर, और SM क्या होता है प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरा 1/F सेल्फ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी हम किसकी तरफ देखता हूँ, अभी मैं देखता हूँ अगर प्योर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए, ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए, प्योर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए, तो ये V/F कंट्रोल, अगर इसे ही हम V/F में लेते हैं, इन V/F, ठीक है। अगर V को कम करता हूँ तो 2 बार V को कम करा तो 2 बार फ्रीक्वेंसी को भी कम करूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क सेम रहेगा, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि T स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल होता है 1/F, ठीक है, V/F में, ठीक है। अगर मैक्सिमम बात करता हूँ तो T मैक्सिमम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्यों होगा कि एक बार अगर 2 बार ये कम करा तो 2 बार ये कम करा तो ऑटोमेटिक ये होगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा होता है मेरा 1/F, ठीक है। अगर प्योर फ्रीक्वेंसी की बात करो, इन प्योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया तो BMM ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी किसी भी मशीन की रेटिंग लिखी होती है कि BM को उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम V/F, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है यहाँ भी और यहाँ भी वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो BM क्या होगा मेरा, कम होगा, अंडर यूटिलाइज होगा, ठीक है। अब अंडर यूटिलाइज होगा तो छोटे लोड के लिए इसको चला सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो मैक्सिमम स्लीप होगी वो मेरी बहुत पास आ जाती है ऑपरेटिंग पॉइंट के, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ स्पीड ज़्यादा, स्पीड मोर और टॉर्क कम चाहिएगा, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। अगर प्योर फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, इन प्योर फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, ठीक, तो V/F क्या तो मेरा TST स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा मेरा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/F की पावर 3। क्यों हो रहा है, क्योंकि T स्टार्टिंग है V स्क्वायर बाई F की पावर 3, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करा कि फ्रीक्वेंसी 3 की F की पावर 3, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होगा, वोल्टेज मेरा फिर कांस्टेंट है तो कितना होगा 1/F स्क्वायर, और SM क्या होगा मेरा, ये तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज उसके अंदर है ही नहीं, तो ये भी वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो ये है T मैक्सिमम है 1/F स्क्वायर है, ये स्लिप के ऑपरेटिंग पॉइंट के पास हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि मेरा अंडर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको V कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को हम अडोप्ट करते हैं, बट हम ये यूज़ करते हैं छोटी मोटर के लिए, और इसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करते, ठीक है।
तो वेरिएबल टॉर्क और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम प्योर फ्रिक्वेंसी को करते हैं, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल टॉर्क और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल टॉर्क और स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम प्योर फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम यूज़ करते हैं V/F कंट्रोल को, क्योंकि V/F कंट्रोल में क्या हो रहा है, ठीक है। TST क्या होता है 1/F है, मैक्सिमम कांस्टेंट है, स्लिप कहीं भी जाओ मैक्सिमम मेरा कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये सब है इसके अंदर। थैंक यू।